Assalamu alaikum students. वालेकुम अस्सलाम मैम। तो आज से आपका जो नया सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली कल से स्टार्ट हो रहा था, तो कल आपकी क्लास नहीं हुई, तो आज से आपकी क्लास हो गई। तो पहले जो है हम बायोलॉजी का सेक्शन जो है वो आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मुझे पहले आपसे जानना है बायोलॉजी क्या होता है, हम बायोलॉजी किसको बोलते हैं। किसी को कुछ पता है, आइडिया है कुछ? Yes, ma'am. Biology, yes, study of लाइफ के रिलेटेड पढ़ राइट जब भी हम लाइफ के रिलेटेड स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। बायो मींस लाइफ एंड लॉजी मींस टू स्टडी। तो जहां पे हम क्या करते हैं, लाइफ को स्टडी करते हैं। तो अगर हम देखेंगे जो पहला आपका इसमें टॉपिक आता है, जो पहला चैप्टर हम बोलेंगे दैट इज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो पहला जो हमारा चैप्टर है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कोई भी चीज जिसको हम लिविंग बोलेंगे उसको हम बोलते कि वो अलाइव है। क्या है? अलाइव। अलाइव क्या होता है? आप हिंदी में, उर्दू में, किसी भी लैंग्वेज में आप अलाइव का बोल सकते हो मीनिंग। कोई वर्ड जो हम बोलेंगे कि हाँ अलाइव यही होता है। किसी को पता है कुछ? अलाइव क्या होता है? मैम जिंदा। राइट अलाइव जो होता है या तो हम जिंदा या हम जीवित भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे वो चीजें, ठीक है, जो हम बोलते हैं ये अलाइव है उनको हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स। क्या बोलते हैं हम? लिविंग थिंग्स बोलते हैं। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स में अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे वो क्या होते हैं, वो अलाइव होते हैं या हम बोलते हैं कि वो लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिस बेसिस पे हम क्या बोलते हैं वेदर जो कोई चीज है वो लिविंग थिंग में आता है, वो अलाइव है या वो नॉन लिविंग थिंग में आता है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ा होगा। किसी को कुछ याद है क्या क्या क्राइटेरिया जिस पे हम, जिस बेसिस पे हम बोलते हैं वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट? क्या क्या है, याद है? आपने 6th क्लास में भी ये पढ़ा होगा। क्या क्या क्राइटेरिया है? जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम डिसाइड करते हैं कोई चीज लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो उसमें अगर हम पहली बात करेंगे, पहली मूवमेंट आता है, ठीक है। जो पहला क्राइटेरिया आता है उसमें दैट इज मूवमेंट। ये बहुत बेसिक बेसिक चीज है जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं फिर से इसको थोड़ा बहुत, सूफी महरीन आप क्यों नहीं टाइम पे आए थे? चलिए ठीक मैम है, मुझे मैंने अभी, नेटवर्क इशू था। चलिए कोई नहीं, मैंने अभी कुछ खास नहीं पढ़ाया है, मैं फिर से एक और बार समझा रही हूँ। तो हम आज बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेस जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए अलाइव क्या होता है, ठीक है, या हम बोलेंगे लिविंग थिंग, ठीक है। जो कोई भी चीज जिंदा होगी या हम बोलेंगे जीवित होगी उसको हम क्या बोलते हैं, अलाइव बोलते हैं या लिविंग थिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। वो क्या होते हैं, वो अलाइव होते हैं, यानी वो जीवित होते हैं, जिंदा होते हैं, या हम बोलते हैं वो लिविंग थिंग होते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने बोला कि जो अलाइव होता है जिसको हम जीवित जिंदा बोलते हैं या लिविंग थिंग बोलते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिस बेसिस पे हम क्या बोलते हैं वेदर कोई चीज जो है वो लिविंग थिंग में आता है या वो नॉन लिविंग थिंग में आता है, ठीक है। वो क्राइटेरिया में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे उसमें आता है मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट के बेसिस पे हम बोलते हैं कि क्या कोई चीज जिंदा है या नहीं है। अगर आप देखोगे
पहले आपको एनिमल्स का तो पता है कि हाँ, हम एक जगह से दूसरी जगह, तो हमारी जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा विजिबल होती है, यानी हम आसानी से मूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, क्या प्लांट्स मूवमेंट दिखाते हैं? प्लांट्स दिखाते हैं मूवमेंट? नो मैम। अगर हम ऐसे देखेंगे जैसे हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वैसे तो वो मूव नहीं करते, लेकिन प्लांट्स भी मूवमेंट दिखाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगी, टच मी नॉट फ्लावर, ठीक है? अगर हम उसको टच करते तो वो क्या करता है? वो अपनी जो फ्लावर है वो बंद हो जाता है वहां पे, यानी वो भी एक तरह की क्या दिखाता है? मूवमेंट दिखाता है। अगर हम सनफ्लावर की बात करेंगे, ठीक है, सनफ्लावर में अगर आप देखोगे, सनफ्लावर जो होता है वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज करता है, ठीक है? सनफ्लावर क्या करता है? अपनी ओरिएंटेशन चेंज करता है। या अगर हम देखेंगे कोकोनट ट्री की हम बात करेंगे, आप लोगों ने हमेशा जो कोकोनट ट्री है वो आपने सीधा नहीं देखा होगा, वो आप इस तरह से देखते हो, ठीक है? यानी वो टेढ़ा होता है, यहां से लेकर वो टेढ़ा होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? लाइट को कैप्चर करने के लिए ये जो कोकोनट ट्री होता है ये सन की तरह मूव करता है, जिसकी वजह से ये क्या ग्रो करता है? कर्व्ड, यानी ये भी एक तरह की मूवमेंट ही दिखाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि प्लांट्स जो होते हैं वो भी क्या दिखाते हैं? वो भी मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है? ऐसे अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, मैंने बोला वो क्या करते हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है? या अगर देखेंगे अपने जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मूव कर पाते हैं उन बॉडी पार्ट्स को, ठीक है? अगर हम देखेंगे फ्रॉग की बात करेंगे, ठीक है, फ्रॉग कब मूव करता है? जब ये जंप करता है पॉन्ड में, ठीक है? ऐसे अगर हम बर्ड की बात करेंगे, बर्ड कैसे मूव करता है? जब वो स्काई में क्या करता है? फ्लाई करता है। हम अपनी बात करेंगे, जब स्कूल्स ओपन होते हैं, आप क्या करते हो? घर से स्कूल आते हो, स्कूल से घर जाते हो, तो ये भी एक तरह की क्या है? मूवमेंट ही होती है। अगर हम देखेंगे फिश, फिश क्या करती है? वो स्विम करती है, तो वो भी एक मूवमेंट होती है, ठीक है? यहां तक सबको समझ आया? Yes, ma'am. तो मैंने प्लांट्स का बोला था कि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में एक जगह तो फिक्स्ड होते हैं, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव तो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी पार्ट्स है उनकी वो मूवमेंट दिखाते हैं। तो हम इस तरह से बोलते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या दिखाते हैं? वो भी मूवमेंट दिखाते हैं। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो अलाइव नहीं होते हैं, ठीक है, वो खुद से मूव नहीं कर पाते, यानी हमें क्या करना पड़ता है? हमें उनको कुछ एक्सटर्नल यहाँ से फोर्स देना पड़ता है जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टोन की बात करेंगे, ठीक है, स्टोन जो होता है जब तक हम इस स्टोन को उठा के फेंकेंगे नहीं कहीं और, तो ये तब तक खुद से तो मूव नहीं करेगा। या अगर हम अब बसेस की बात करोगे, कार्स की बात करोगे, ये भी तो मूवमेंट दिखाते हैं, लेकिन ये मूवमेंट कैसे दिखाते हैं? जब हम इनको क्या देते हैं? पेट्रोल डीजल वगैरह देते हैं, तो उस वजह से, यानी हम इनको एक्सटर्नली कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? जिसकी वजह से ये मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है? अब देखो, एक तो पहले मैंने आपको बोला, एक तो मूवमेंट हो गया जो लिविंग थिंग्स में होता है, सेकंड होता है रिप्रोडक्शन। क्या होता है? रिप्रोडक्शन, ठीक है? अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है लिविंग थिंग्स का। जैसे अगर आप एलिफेंट की बात करोगे, एलिफेंट जो होता है वो क्या रिप्रोड्यूस करेगा? एलिफेंट ही। ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे? ह्यूमन बींग्स को ही रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? तो रिप्रोडक्शन जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है लिविंग थिंग का। अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे, जैसे आप स्टोन, बस, कार्स देखो, तो वहां से कुछ रिप्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जो लिविंग थिंग्स में होता है। और किसी का कुछ आइडिया है और क्या हो सकता है? कौन सा क्राइटेरिया? आप सोचो। Ma'am, growth. राइट, ग्रोथ। ग्रोथ जो होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, ठीक है? हम ग्रो कर पाते हैं, ठीक है? जब हम पहले बच्चे होते हैं फिर हमारी ग्रोथ होती है और हम अडल्ट फिर ओल्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं, यानी ग्रोथ हो जाती है हमारी। इसके अलावा क्या? इसके अलावा एक्सक्रीशन,
यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से बाहर फेंकना, दैट्स एक्सक्रीशन हम सिंपली बोलेंगे, ठीक है। तो एक्सक्रीशन जो होता है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया होता है लिविंग थिंग्स का, कि वो एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको अपनी बॉडी से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन। या इसके अलावा है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन क्या होता है, यानी जब भी हम फिर आप आगे जाके इसमें पढ़ोगे कि रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम ब्रीदिंग तो करते हैं, लेकिन इससे क्या हमें मिलती है, रेस्पिरेशन से हमें मिलती है एनर्जी मिलती है। अब अगर हम एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी हमें जरूरत कब पड़ती है, आप अगर सोए भी हो तब भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यानी हमारा जो ब्रेन है जब हम सोए होते हैं वो कंटिन्यूअसली अपना काम कर रहा होता है, यानी तब भी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है। यानी लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनमें कंटिन्यूअसली क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो अगर हम देखेंगे ये एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से आती है। यानी एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है लिविंग थिंग्स के लिए, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। फूड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, ठीक है, यानी फूड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम फूड को डिफाइन करेंगे, फूड क्या होता है, कोई मुझे बोल सकता है व्हाट इज फूड? ग़िज़ा। हाँ ग़िज़ा है, लेकिन एक अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे? कोई डेफिनेशन फूड की? देखो फूड क्या होता है ये भी, जी जी मैम फूड होता है एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक जिसमें आते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, अदर न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को सस्टेन ग्रोथ करने में मदद करते हैं, एनर्जी देने में। राइट, ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। लेकिन अगर हम एक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे फूड की, दैट इज ए काइंड ऑफ फ्यूल होता है, ये एक तरह का फ्यूल होता है जो क्या करता है, जो हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फूड से क्या होती है, फूड से हम लोगों को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो इस केमिकल एनर्जी को यूज करता है, किसके लिए, बहुत सारे लाइफ प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए। अब यहाँ पे आता है हमारा लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करेंगे, अब देखो आपने खाना तो खाया, ठीक है, आपने फूड लिया अपने अंदर, लेकिन फिर वो फूड जो होता है उसको हमें डाइजेस्ट करना होता है, ठीक है। डाइजेस्ट जब हम करेंगे तब जाके हमें एनर्जी मिलेगी। यानी ये जो हम डाइजेशन बोल रहे हैं ये एक लाइफ प्रोसेस है। ऐसे अगर हम देखेंगे, अगर हम ब्रीथ करते हैं, या अगर हम हार्ट की बात करेंगे, हार्ट क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है, ठीक है। या अगर हम देखेंगे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, एक्सक्रीशन जो होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। यानी लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही होती है ताकि वो लाइफ को क्या करे, सस्टेन करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, मैंने अभी बोला आपको एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ऐसे अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे ये भी एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। तो जो भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती है ताकि हमारी जो लाइफ है वो सस्टेन हो जाए, उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक। या हम बोल सकते हैं कोई बेसिक फंक्शंस, ठीक है, कोई भी बेसिक फंक्शन जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है ताकि हम क्या करें, अपनी लाइफ जो है उसको सस्टेन करें अर्थ पे, ठीक है, यानी हम सरवाइव कर पाए अर्थ पे, उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। कोई भी बेसिक फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल हमने खाना खाया, अब इसको डाइजेस्ट होना है, उसके लिए क्या है, डाइजेशन प्रोसेस है। यानी ये एक फंक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में ताकि हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सके, इसको हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। ऐसे अगर हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की, ठीक है, हमने तो डाइजेशन तो हो गया, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर फेंकना। अगर वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर नहीं निकले तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी एक्सक्रीशन जो होता है ये भी एक फंक्शन है
जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, बेसिक फंक्शन है जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है ताकि हम क्या करें, सर्वाइव कर पाए इस अर्थ पे, तो इसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आपको कोई भी स्टिमुलाई मिल रहा है, जब आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो तो उसको क्या हम बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वो भी एक प्रोसेस है जो क्या करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करती है कि वो सर्वाइव करे, किसमें, जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। स्टिमुलाई क्या होता है, आप लोगों ने स्टिमुलाई पढ़ा है, स्टिमुलाई क्या होता है, हम स्टिमुलाई किसे कहते हैं, देखो स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलाई कोई भी चेंज जो आपके एनवायरनमेंट में हो रही है उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने किसी गर्म बर्तन को टच किया, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गर्म था, यानी आपको एक चेंज मिला एक एनवायरनमेंट में, यानी आपने जब इसको टच किया इस गर्म को, आप जल्दी से क्या करते हो, अपना हाथ जो है वो हटा देते हो, यानी आपने रिस्पॉन्ड किया इस स्टिमुलाई को, जो भी आपके एनवायरनमेंट में चेंज आई, एनवायरनमेंट में चेंज यानी आपका पहले हाथ जो था वो उस गर्म बर्तन से दूर था, लेकिन जब आपको टच हो गया, चाहे एक्सीडेंटली टच हो गया, ठीक है, आपने या देखने के लिए कि कितना गर्म है तब आपने टच किया, तो जब आप इसको टच करते हो तो क्या हो जाता है, आपको एक स्टिमुलाई मिलता है, यानी आपका जो एनवायरनमेंट था, आपका हाथ जो था पहले एक टेम्परेचर पे था, लेकिन जैसे आपने टच किया उसको यानी हॉट टेम्परेचर मिला, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, जिसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं, तो आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो, यानी आप जल्दी से हाथ हटा देते हो, दैट इज अ रिस्पॉन्स टू व्हाट, स्टिमुलाई जो आपको मिला आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। इसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ये भी एक प्रोसेस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है कि वो सर्वाइव करे जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, इसके अलावा आता है रेस्पिरेशन, ठीक है, या इसके अलावा आता है न्यूट्रिशन। अब देखो न्यूट्रिशन क्या होता है, कोई भी फिजिकल काम करने के लिए या कोई भी मेंटल काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी पढ़ रहे हो यानी आप मेंटली काम कर रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत चाहिए, और वो एनर्जी हमें न्यूट्रिशन से ही मिलते हैं। यानी न्यूट्रिशन किस लिए जरूरत लगता है, हमें कोई भी एक्टिविटी अगर हमें परफॉर्म करनी होगी उसके लिए हम न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। अब न्यूट्रिशन क्या हमें प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, किसके लिए, जो भी हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, वेदर डाइजेशन, वेदर एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, जो भी होता है हमारी, उसके लिए क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अब देखो न्यूट्रिएंट जो होती है, जैसे अभी किसी बच्चे ने बोला कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसके अलावा फैट्स की हम बात करेंगे, प्रोटीन्स, विटामिन्स या मिनरल्स, ठीक है। अगर हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हमें किससे मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, ऑयल, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से क्या मिलते हैं, हमें प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट फैट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट फैट्स, ये न्यूट्रिएंट्स ही है, ये क्या करते हैं, ये एनर्जी को सप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स की बात करेंगे तो ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, एक तो लाइफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, दूसरा ये एसेंशियल होता है किसके लिए, कोई भी बॉडी पार्ट बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे ब्लड, बोन्स की या स्किन की बात करेंगे, बोन्स की बात करेंगे, बोन्स जो होती है वो कैल्शियम से बनी हुई होती है। कैल्शियम क्या होता है, एक मिनरल का टाइप होता है, ठीक है। कैल्शियम क्या होता है, ये एक मिनरल का टाइप होता है। तो हमारी बोन्स जो होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है। और ये टाइप ऑफ मिनरल जो ये हमें किस में मिलता है, मिल्क में मिलता है। और यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि मिल्क पिया करो, उससे क्या होते हैं, उससे हमारी बोन्स वगैरह जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। या इसके अलावा अगर हम चॉकलेट्स की बात करेंगे, चॉकलेट्स जो होता है उसमें होते हैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, यानी वो क्या करते हैं, एनर्जी को सप्लाई करते हैं। तो अगर आप देखोगे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, प्लेग्राउंड में वो चॉकलेट्स खाते रहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको,
खेलने के दौरान वो क्या करते हैं, खेलने के दौरान वो चॉकलेट्स खाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उनको वहां से क्या होती है, एनर्जी सप्लाई होती है। यहां तक सबको समझ आया? सबको समझ आया? यहां तक सबको समझ आया या किसी को कोई कंफ्यूजन है? मेरी वॉइस आ रही है सब? जी मैम जो आपने लाइव प्रोसेस पढ़ा है ना उसको फिर से एक बार नजर दीजिए, मतलब ऊपर से पढ़ाइए ऐसे ही। चलिए ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? देखो, आपकी बॉडी में जो भी बेसिक फंक्शंस होते हैं, वो बेसिक फंक्शंस किस लिए होते हैं? ताकि हम जिंदा रह पाए, ठीक है। तो वो बेसिक फंक्शन जो होते हैं, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ताकि वो सरवाइव कर पाए अर्थ पे, उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था रिप्रोडक्शन, या चलो हम डाइजेशन की पहले बात करेंगे, ठीक है। डाइजेशन जो होता है, ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम जो खाना लेते हैं वो डाइजेस्ट होता है हम में, ठीक है। ये एक बेसिक फंक्शन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा अगर हम देखेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन से मैंने आपको बोला कि उससे क्या होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। आगे जाके आपको क्या करना है, ये आपको लाइफ प्रोसेसेस डिटेल में पढ़ने, ठीक है। तो रेस्पिरेशन से क्या होता है, एनर्जी सप्लाई होती है। तो अभी ये भी एक बेसिक फंक्शन है जो हमारी बॉडी में होता है, या हम बोलेंगे जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, तो इसको हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। या अगर आप एक्सक्रीशन की बात करोगे, मैंने आपको बोला कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी से एक्सपेल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। हमारी बॉडी से वो बाहर उनको फेंकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक। तो यानी ये भी एक बेसिक फंक्शन है एक्सक्रीशन। तो ये एक्सक्रीशन क्या है, ये जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। या हम एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेस होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं ताकि लाइफ सस्टेन हो जाए उसकी, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। इसमें मैंने एक और एग्जांपल दी थी आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, वो भी होता है, ठीक है। या इसके अलावा ग्रोथ, ठीक है, मूवमेंट या रिप्रोडक्शन जो होते हैं, ये सारे क्या है, ये लाइफ प्रोसेसेस की एग्जांपल्स है, ठीक है। समझ आया? जी मैम। यहां तक आया समझ सबको? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? सबको समझ आया यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नो मैम। चलिए ठीक है। तो अब अगर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। मैंने आपको अभी बोला कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सारे क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, इसकी भी टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे इसका टाइप, उसमें आता है पहले ग्लूकोज, ठीक है। इसके अलावा स्टार्च, या इसके अलावा अगर हम देखेंगे ग्लाइकोजन, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे जो ग्लूकोज होता है, इसको हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो स्टार्च होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, वो स्टार्च होता है। और जो स्टार्च होता है ये ग्लूकोज से ही बना हुआ होता है खुद, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है।
और इनका जनरल नाम क्या आता है, इनका जनरल नाम आता है कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि ये टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सप्लाई करते हैं एनर्जी को, ठीक है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कॉमन फूड होता है किसके लिए, एनर्जी को हासिल करने के लिए, यानी ताकि क्या हो जाए, एनर्जी जो है वो सप्लाई हो जाए, ठीक है। इससे पहले मैंने अभी आपको न्यूट्रिशन का थोड़ा बहुत समझाया था, ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है। अब देखो जो आप ये फूड ले रहे हो, वेदर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, वेदर आप फैट्स ले रहे हो, वेदर आप विटामिन्स ले रहे हो, प्रोटीन्स ले रहे हो, मिनरल्स ले रहे हो, जो भी ये प्रोसेस है जहां पे आप फूड को कंज्यूम कर रहे हो और इसको यूटिलाइज कर रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस होता है, जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम जो फूड लेते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या करें, हम इसको यूटिलाइज करें और हमें एनर्जी मिल जाए। वो एनर्जी किसके लिए होती है, जो भी हमारे अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जो भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उनको परफॉर्म करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। यहां तक सबको समझ आया। या हम न्यूट्रिएंट्स जो है, जो मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स का भी बोला था, हम न्यूट्रिएंट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि वो सबस्टेंस होता है, ठीक है, जहां पे जो ऑर्गेनिज्म है इसको सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है और उसके बाद उसको यूज करता है किसके लिए, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूज करता है, ताकि आपकी जो बेसिक फंक्शंस है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो परफॉर्म करिए आपकी बॉडी, वो कर पाए इसकी वजह से। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं और प्रोटीन्स आता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड आता है, दैट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हम कैसे फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, हम फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट मोड होता है न्यूट्रिशन का, यानी वो डिफरेंट वे से जो फूड है उसको ऑब्टेन करते हैं। अगर हम मेनली देखेंगे, जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, ये मेन दो है। फिर इसके बाद इसमें भी आते हैं अलग अलग कैटेगरी, जैसे हेटेरोट्रॉपिक में फिर देखेंगे उसके भी अलग टाइप्स आते हैं, ठीक है। पहले अगर हम ऑटोट्रॉपिक की बात करेंगे, ऑटो जो वर्ड है इसका मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ न्यूट्रिशन। अब सेल्फ न्यूट्रिशन क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंथेसाइज करता है खुद ही अपना फूड। कुछ अगर हम देखेंगे जो भी कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे, जो कहाँ पे होता है, जो यहाँ पे सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सनलाइट एनर्जी जो है उसको यूटिलाइज करते हैं और अपना खाना जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो सिंथेसाइज करता है खुद ही अपना फूड, किससे, जो भी कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो प्रेजेंट होते हैं सराउंडिंग में, या इसके अलावा सनलाइट एनर्जी, ठीक है। अब देखो जो ये फूड होता है ये क्या होता है, फूड एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो किससे वो बनाते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल से। जैसे अगर हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, या सनलाइट एनर्जी यूज करके, वो सारे क्या है, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है। लेकिन फूड क्या है, फूड एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यानी ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के लिए, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, ये इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें हमने क्या क्या बोला, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब क्या, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सनलाइट एनर्जी। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है वो खत्म होती है। तो इसके आगे जो बचता है वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है?
आप आज क्या करोगे, जो न्यूट्रिशन है या जो लाइफ प्रोसेस है इनकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, न्यूट्रिशन की और लाइफ प्रोसेसेस की। चलिए मैं क्लास एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज।